प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। धर्म दर्पण में सभी श्रोताओं को प्रणाम और धर्म दर्पण की एक नई शुरुआत। धर्म दर्पण रामचरितमानस का वो मूल पाठ आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। आप जब भी इसे गायन या उसमें सुनते हैं तो आप मात्र इसके दोहे, सोठा, छंद सुन पाते हैं। धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है कि इनके दोहों के साथ उनका मूल अर्थ जो टीका रामचरितमानस में लिखी हुई है वही टीका वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस सुनने का फल वही बताया है जो इसको पढ़ने से मिलता है। तो धर्म दर्पण की एक शुरुआत उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने दैनिक जीवन में समय नहीं मिल पाता है बैठने का, पढ़ने का, और या जो किसी कारण अपने शारीरिक बीमारी या किसी अन्य वजह से इसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो धर्म दर्पण ने रामचरितमानस का जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है उसका मूल पाठ आपके सामने लेकर आ रहा है। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। अभी हम बालकांड में हैं। इसकी अपने अन्य वीडियो भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं और साथ में प्लेलिस्ट बालकांड में जाकर आप सभी वीडियो सुन सकते हैं। रामचरितमानस में ऐसे बहुत सारे दोहे और चौपाइयां हैं जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर हमारे जीवन के कष्ट खत्म होते हैं। तो धर्म दर्पण ने ऐसी छोटी छोटी चौपाइयां आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस में डाले हैं। शॉर्ट वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इन सभी दोहे, चौपाई उनको सुन सकते हैं जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। तो चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? जहाँ पर प्रभु श्री राम विवाह करने जा रहे थे। बारात सजी हुई थी और माता सीता अपने रूप को लेकर प्रभु राम के सामने सज संवर कर आ रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस पूरे जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उनके रूप की उपमा की जाए। तो हम आज क्या पाठ शुरू करने से पहले एक बार प्रभु राम, प्रभु हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। बोलो प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी से आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे हैं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो के दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पकारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाई पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमंगी, जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव बिराजहीं। जे सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कली मल बाजहीं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जयकार जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनीता, लहि गति रही जो बात कमई।
मकरंदो जिन्हों को शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई, करी मधुप मन मुनि जोगी जंजे सई अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मनकों को बहरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चारू दोऊ कुल गुरु करें, पयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो, करी लोक वेद विधानु कन्यादानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग भर उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि ही श्री सागर देई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीर्ति गई। क्यों करें विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी पार्वती को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जायन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है, जो कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रीति छाई, जगमात मनि खम्बन माही। मनहु मदिरति धरी बहुरूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत ही सुंदर रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। तरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। कुर्मुदित मुनि नह भंवारी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरनी के, ससिही भूस अहलोभ अमी के।
बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन, वरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की, श्री राम श्याम की भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक ही आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाऊं, राम विवाहूं बा सबहि कहा, कहीं भांति बरन सिरात रसना, एक यह मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी के मन में बहुत ही आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप भरत ही दही। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को और जो गुणशील और सुख शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लगो भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के, सो तनय दीन ही ब्याही लखन नहीं सकल विधि सन्मानी के, जहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी समुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपु सुध नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूपों तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस्पर लखि सकुचे ही हर सही, अब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर गण बरसहि, सुंदरी सुंदर बरनहस सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उरचारियों अवस्था विभून सहित बिरचाजहि। दुल्हन और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु न समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मनि क्रिया न सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याह तहि करनी, कहीं न जाय कछु दाइज भूरी, रहा कनक मनि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया।
कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे, गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहा सी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिए किमि लेखा, कहे न जाय जा नहीं जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीना अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन है जांच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब करी जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में ही चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नारी देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा से हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को और कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, सनेय सील सुभाय सो। संबंध राजन राम रे, हम बड़े अब सब विधि भये, एह राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु कथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी स्नेहशील सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाठ सहित हम दोनों का आपके बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए द्वारिका परिचारिका, करी पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो होली पठये, बहुत हो ढीठियो गई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलने मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की जो आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडार ही हो गए। उनके परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरसहि राउ, जनवासे ही चले, धुंध विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भरे। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के, दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोह भर ल्याई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हैं। दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर की ओर चली।
पुनि पुनि राम ही चितौ सिय सकुचति मनु सकुचेना। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं। उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मास पारायण का हमारा 11वां विश्राम पूरा हुआ और आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आपके घर में अगर किसी भी चीज की कमी है, धन धान्य की कमी है, आप अगर इस चौपाई को जपते हैं या इस चौपाई को सुनते हैं, इस चौपाई को पढ़ते हैं, तो घर की दरिद्रता इस चौपाई को पढ़ने से खत्म हो जाएगी। चौपाई है, वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाय जा नहीं जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक की सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। एक बार और मैं इसको आपके साथ कहती हूँ। इस चौपाई को अगर आप सुनते हैं, इस चौपाई को अगर आप पढ़ते हैं, इससे आपके सभी दुखों का नाश होगा और घर में सुख संपत्ति का वास होगा। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाय जा नहीं जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। इस चौपाई के अलावा एक चौपाई मैं आपको और बता रही हूँ, जिस चौपाई को पढ़ने या इसका जप करने से आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई भी चौपाई कर सकते हैं। ये चौपाई है, अगर आप इसको केवल इसकी इतनी लाइन 108 बार जपते हैं तो इससे आपके घर में सारी चीजों की कमी दूर हो जाएगी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। फिर सुनिएगा, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। केवल इतना ही आपने इसका जप करना है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। और इसको अगर आप लिख कर अपने पास रख लेंगे या इसको सुन लेंगे तो भी आपके सारी जो आपके जीवन में आने वाले कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक बार मैं पूरा दोहा है ये आपके सामने पढ़ती हूँ। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गज रथ तुरग दासु अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। जिस तरह कामधेनु गाय के रहने से कभी भी धन दुग्ध धान्य इन चीजों की कमी नहीं रहती है, उसी तरह जब आप इस चौपाई का जप करेंगे तो आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस चौपाई को जपने से या इस चौपाई का पाठ करने से प्रभु श्री राम और माता सीता खुश हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये चीजें हैं ये जनक जी ने प्रभु राम और माँ सीता को दी है, क्योंकि ये एक पिता का प्रेम है, एक पिता ने अपने पुत्री को दिया है। तो प्रभु राम माता सीता हम उनकी संतान हैं और हम ये देख रहे हैं कि वो हमें इस चीज को दे रहे हैं। इसलिए मन में ये विचार करके कि ये सब चीजें हमारे पास हैं, अगर आप ऐसा सोचकर इस चौपाई को जपते हैं, इस चौपाई को सुनते हैं, तो यूं समझो कि प्रभु श्री राम ने आपकी कोख में सब कुछ डाल दिया है, आपको सब कुछ दे दिया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। तो ये चौपाई आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ये चौपाई ऊपर से लिखी हुई भी आ रही है, आप इसको उतार सकते हैं। इसको लिखकर अपने पूजा वाले स्थान पर भी आप इसे रख सकते हैं। और बालकांड की ये चौपाई है 325, दोहा नंबर 325 में आपको ये मिल जाएगी। आप चाहें वहां से भी इसको देख सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। एक बार प्रेम से आप मेरे साथ बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।
जिन लोगों ने अभी तक धर्म दर्पण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप धर्म दर्पण के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म दर्पण के आने वाले आगे जो भी कार्यक्रम हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धर्म दर्पण की ये शुरुआत है। धर्म दर्पण अपने पुराणों को, उनके मूल पाठों को आप तक लाने का एक प्रयास कर रहा है, और इस प्रयास में गलतियां किससे नहीं होती हैं, उनके लिए आप हमें क्षमा करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें इस चैनल में दें। एक बार प्रेम से आप सभी बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। आप लोगों ने ये सुना, आप सभी का धन्यवाद।